और इस वक्त की बेहद अहम खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को लताड़ा है। दहशतगर्दों के खिलाफ बामायने कार्रवाई करने के लिए अमेरिका ने कहा है। पुलवामा हमले के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने कई बार पाकिस्तान को नसीहत की है और अमेरिकी सदर ट्रंप ने पुलवामा हमले को भयानक भी करार दिया था। आपको बताएं कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। दहशतगर्दों के खिलाफ बामायने कार्रवाई करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है। इससे पहले पुलवामा हमले के बाद से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार पाकिस्तान को नसीहत कर चुके हैं, कई बार दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वो कह चुके हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को लताड़ा गया है। आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुलवामा हमले को भयानक करार दिया था। साथ ही साथ उन्होंने इस मामले में हिंदुस्तान का पूरी तरह से, हिंदुस्तान जो भी कार्रवाई करेगा उसकी साथ देने की भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप बात कहते रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान जो भी कदम उठाएगा वो हिंदुस्तान के साथ ही है। तो अब अमेरिका ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट? जो देखिए, जो हिना जो बयान अमेरिका की तरफ से आया है वो दो तरह से पाकिस्तान पर भारी है, पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। इसमें पहला तो ये कि इसमें जो 26 तारीख यानी कल जो एयर स्ट्राइक्स किए गए उसको अमेरिका ने काउंटर टेररिज्म एक्शन का नाम दिया है। यानी कि ये कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो भारत का समर्थन कर रहा है कि उसने जो कदम उठाया है वो आतंकवाद से लड़ने के लिए जरूरी था। और वहीं साथ ही साथ ये भी कहा है पाकिस्तान से कि एक तो कल के हुए एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान संयम बरते और ऐसे कदम ना उठाए जिससे बातें एस्केलेट हों। और साथ ही साथ ये भी कहा है पाकिस्तान से उसी बयान में, सेक्रेटरी पोम्पियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने जो बयान दिया है उसमें पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने यहाँ पर जो आतंकवाद उसकी जमीन से जो ऑपरेट करता है उसके खिलाफ कोई मीनिंगफुल कार्रवाई करे, कोई बड़ी कार्रवाई करे, ऐसी कार्रवाई करे जिसका ठोस परिणाम भी आए। तो जाहिर तौर पर एक कड़ा बयान है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई है और साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान अपने यहाँ पर पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी करे और कल जो हुआ एंटी टेरर एक्ट जो है भारत का, उसके खिलाफ ऐसा कदम ना उठाए जिससे माहौल और खराब। जी शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पुलवामा हमले के बाद से ही पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़कर रह गया है। खासतौर से अगर हम दुनिया वर्ल्ड प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहां पर टेररिज्म को लेकर आवाजें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं। तो ये काफी अहम माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, पुलवामा हमले के बाद लगातार जो कई देश है उन्होंने भारत का समर्थन किया है और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। इसमें तमाम मुल्क शामिल हैं, यहाँ तक कि चीन जैसे मुल्क ने भी भारत से इस हमले की निंदा की थी। हालांकि चीन ने अभी भी हाफिज मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है यूएनएससी में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब से कुछ ही दिनों में OIC की मीटिंग होने वाली है आबू धाबी में, जहां पर तमाम मुस्लिम देशों के जो वहां पर मेंबरान है वो उसमें शामिल होंगे और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। सिर्फ एक OIC ऐसी संस्था है जिन्होंने भारत की इस एक्शन की निंदा की है और ये कहा है कि जो मेंबर स्टेट यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई कार्रवाई गलत है। और वहीं OIC में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का भी स्पेशल एड्रेस होना है 1 और 2 मार्च को। तो ऐसे में पाकिस्तान ने कहा है कि अगर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को अगर वहां पे बुलाया जाता है तो पाकिस्तान उस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। तो ऐसे में फिर एक बार पाकिस्तान जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ चुका है, बस अब एक चीन का सहारा है पाकिस्तान को और OIC के जरिए इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अब फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज कुछ बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। जिनमें एक तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के मीटिंग होने वाली है, उसके बाद एक और बैठक पाकिस्तान की होगी जिसमें इमरान खान भी शामिल होंगे और उसमें जो कल का एयर स्ट्राइक है उसके बाद पाकिस्तान की क्या कार्रवाई हो सकती है उस पर चर्चा होगी। और वहीं साथ ही साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी आज मुलाकात की है चीन के विदेश मंत्री से और साफ कर दिया है
कि पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है बल्कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ है, हाँ। जो पुलवामा हमले में दोषी। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर अपडेट के लिए। और बहरहाल आगे भी हमारी नजर जो है तमाम चीजों पर रहेगी। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हमारे साथी शैलेंद्र वांगहू जिस तरह से बता रहे थे कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को लताड़ा है और कल जो एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान ने किया है उसको कहा गया है दहशतगर्दों के खिलाफ एक जो कार्रवाई है वो की गई है। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। और हिंदुस्तान का साफ तौर पर कहना है कि उसने कहीं हमला नहीं किया बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के जो अड्डे पनप रहे थे उनको तबाह किया है। और ये खुद पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। शैलेंद्र ने यह भी बताया कि आज पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसकी अहम मीटिंग होने वाली है। साथ ही साथ जिस तरह से सुषमा स्वराज का जो चाइना के साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। पुलवामा हमले का सुषमा स्वराज ने यहाँ पर मुद्दा भी उठाया है। रूस, चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ सुषमा स्वराज की जो मीटिंग है उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही है।